हेलो गाइस, नमस्कार। ईएन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास। सीओ ईएन थ्राइस 3 प्लस चार्ज, इसका ईएन निकालना है आपको, ठीक है ना। ईएन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीओ ईएन थ्राइस 3 प्लस चार्ज, ठीक है। सबसे पहला काम, ईएन का फार्मूला जेड माइनस एक्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कितने पेयर नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट में माना जाएगा, काउंट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम है, अपन ने क्या लर्न कर लिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला अपन को बनता है या लर्न कर लिया। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर बिल्कुल रटना है, याद करना है, ये बिल्कुल याद ही होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं चलेगी। तो सीओ का अपन ने क्या बोला बताओ, सीओ का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सीओ का कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, ये 27 लिख दिया। इसके बाद एक्स निकालना है, एक्स को माइनस भी करना है, तो एक्स कैसे आएगा, सीओ को एक्स मानेंगे, जिसका सेंट्रल मेटल एटम को ऑलवेज एक्स मानते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को एक्स मानना है, प्लस ईएन कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसका 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 टाइम से, तो 3 कर दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, +3 आएगा, जो चार्ज होता है वो इक्वल के बाद लिखा जाता है, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 3 आया तो 27 माइनस 3 हो गया, ठीक है। और प्लस अपन लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। आप बताइए, ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। किसी किसी को ये नहीं पता होगा कि ईएन मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है। एक्चुअली 3 पेयर नहीं डोनेट करेगा, ये 6 पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड जब 6 पेयर डोनेट करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये 12 हो जाएगा, तो ये आया 24 प्लस 12 बराबर 36, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो होगा गाइस स्टेबल होगा, STABLE। स्टेबल क्यों होगा, इसलिए स्टेबल होगा क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल का या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाए, नियरेस्ट नोबल गैस के करीब आ जाए, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाए, जैसे 36 है, क्रिप्टॉन के इक्वल है, ये क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, तो ये क्रिप्टॉन के इक्वल है, इसलिए ये स्टेबल मॉलिक्यूल माना जाएगा, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल है आयन जिसका ईएन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाए, नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाए, तो क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।